ओके। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मम्मी है, डैडी है, भाई है, बहन है, दोस्त है, बट बीवी भैया गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो मैंने ना ऐसा मतलब है कि मैंने गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ट्राई नहीं किया। मैंने ट्राई किया। देखो, लोगों की ना एक्स गर्लफ्रेंड होती हैं, मेरी एक्स क्रश है। जब मैं 8th क्लास में था तो मेरी एक क्रश बनी थी जो हमारे प्रिंसिपल की बेटी थी। तो एक बार रेसेस के टाइम में मैं अपने दोस्तों को इकट्ठा करके मैं उनको शायरी सुना रहा था। आप लोगों ने सुनी होगी कि मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे। मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मेरे प्रिंसिपल की 2 बेटी, मैं मरता छोटी पे। बाय गॉड, एट दैट टाइम, उसी टाइम प्रिंसिपल सर आ गए और उन्होंने ये बात सुन ली। उन्होंने मुझे उठाकर ले गए ऑफिस में। ऑफिस में ले जाने के बाद क्या था, मेरे फादर को कॉल किया गया। मेरे फादर आने के बाद मेरे फादर बैठे सामने, इधर प्रिंसिपल सर और उधर उनकी दोनों बेटियां बैठी हैं। मैं खड़ा हूँ। तो मेरे प्रिंसिपल सर जो हैं मेरे फादर को बोल रहे हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी के पीछे लगा हुआ है। तो मेरे पापा मेरे को वही डांटने लगे। बोलते हैं, तो शर्म नहीं आती, तो उनकी दोनों बेटियों पे ट्राई कर रहा है। पहले एक पे ट्राई करता, वो रिजेक्ट कर देती, तब दूसरी पे ट्राई करता। तो आप लोगों ने ना पुरानी मूवी में देखा होगा, जब हीरो किसी अमीर बाप की बेटी मीन्स हीरोइन को गर्लफ्रेंड बना लेता है, तो क्या होता है कि जो हीरोइन का बाप होता है वो एक ब्लैंक चेक लेता है और हीरो के मुंह पे फेंक के मारता है कि ले पकड़ और दफा हो जाए मेरी बेटी की ज़िंदगी से। सेम मेरे साथ हुआ। मेरे प्रिंसिपल ने मेरी टीसी फाड़ी और मेरे मुंह पे फेंक के मारी और बोला कि दफा हो जाए मेरे स्कूल से। उसके बाद ना मुझे लगा कि अब तो मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं कहीं पर भी, बट मेरे फादर ने जैसे तैसे करके एक दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाया। मुझे 3 साल हो गए, मैं 12th में आ गया। मैंने किसी भी लड़की की तरफ को नहीं देखा। जैसे मैं 12th में आया, 11th में एक लड़की ने एडमिशन लिया। आपने वो जाकिर खान को सुना होगा कि वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूँ, तो वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूँ, पर यहाँ मैं फिर पिघल गया। तो हुआ क्या, मैं पूरा साल हो गया, मैं जब भी सोचता तो मुझे वही प्रिंसिपल की बात याद आ जाती। जैसे उन्होंने मेरे मुंह पे टीसी फेंक के मारी थी, मैं सोचता था कहीं दोबारा ऐसा ना हो। तो कोई नहीं, हमारी फेयरवेल थी, सीबीएसई में होती है बच्चों की फेयरवेल। तो हमारी फेयरवेल थी, तो मैंने अपने दोस्त को बोला। उसने बोला कि भाई कोई नहीं, आज कर दे। उसने मुझे माउंटेन ड्यू ला के दिया और बोला ले पी, डर के आगे जीत है। तो मैंने क्या किया, मैंने पिया और मैं उसको प्रपोज करने के लिए गया। तो आपने जाकिर खान की शायरी सुनी होगी, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि माना लक्षण पिटने लायक हैं हमारे, माना लक्षण पिटने लायक हैं हमारे, दोस्त भी निकम्मे नालायक हैं हमारे। माना लक्षण पिटने लायक है हमारे, दोस्त भी निकम्मे नालायक हैं हमारे। तुम कर लो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट, क्योंकि चाचा विधायक हैं हमारे। तो उधर से ना उस लड़की का रिप्लाई आया। उसका भी कुछ इसी अंदाज में आया। वो कहती कि माना तुम सीनियर हो हमारे, माना तुम सीनियर हो हमारे, पर हालात इतने बुरे भी नहीं है हमारे। तुम करना छोड़ दो पीछा हमारा, तुम करना छोड़ दो पीछा हमारा, क्योंकि फूफा बदमाश है हमारे। तो कोई नहीं, उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना 10-15 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। उसके फादर आ गए एक दिन मेरे घर पर। तो जैसे मतलब होता है ना, डर लगता है तो माउंटेन ड्यू पीते हैं। उस दिन मुझे माउंटेन ड्यू नहीं, हनुमान चालीसा याद आई। मैं बोल रहा हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे भगवान इस बार बचा ले। मैं अगली बार किसी भी लड़की को नहीं बोलूँगा कुछ भी, और अपनी वाइफ को भी ना अपनी बहन की तरह देखूंगा। तो बाय गॉड उस दिन भगवान ने मेरी सुन ली
एंड आज तक मैंने कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, आज तक वाइफ नहीं मिली। ओके भाई, थैंक यू, दैट्स फॉर माई टाइम। ओके सर। थोड़ा और आगे चलो, लखनऊ तक योगी जी मिल जाएंगे।